अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारी पाइथन की डीप सीरीज़ को हमारे चैनल पे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को जो है वो शुरू किया हुआ है और हम आस्ता आस्ता सारे के सारे डेटा टाइप्स को जो है वो पाइथन के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पाइथन के अंदर टॉपिक है वो है मैपिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मैपिंग डेटा टाइप्स के बारे में एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो देख लेते हैं कि मैपिंग डेटा टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है ना वो देखेंगे अभी। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं कि मैपिंग डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, मैपिंग डेटा टाइप्स ये की वैल्यू पेयर की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे एक डिक्शनरी होती है उसके अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, यानी कि एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। इसी तरह पाइथन के अंदर जो मैपिंग डेटा टाइप्स होते हैं इनके अंदर जो है वो एक की होती है और उस की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैंने इसके अंदर यही पैराग्राफ के अंदर बाहर लिखी हुई है और ये मैंने लिखा हुआ है कि जो है ना वो इसके अंदर मैपिंग डेटा टाइप्स के अंदर एक डिक्शनरी आती है। मैपिंग डेटा टाइप्स सिर्फ डिक्शनरी होती है, इसकी मैपिंग डेटा टाइप्स की सिर्फ एक ही टाइप होती है फर्दर, जिसे डिक्शनरी कहते हैं, और फर्दर इसकी ज़्यादा टाइप्स नहीं होती। ठीक है, और ये मैपिंग डेटा टाइप जो होते हैं ये पाइथन के अंदर वाइडली यूज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम की वैल्यू पेयर को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये वाइडली यूज होते हैं। इनको डेटा मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक की के थ्रू करना चाहते हैं तो हम इसे डेटा मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें। डेटा का एनालिसिस करने के लिए हम डिक्शनरी की सूरत में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये इस फैसिलिटी के साथ भी हमें मिलता है कि हम इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सके। ठीक है, तो अभी मैंने ये आगे डिक्शनरी लिखी हुई है क्योंकि मैपिंग डेटा टाइप्स के अंदर यही आती है। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि डिक्शनरी के अंदर जो है वो की वैल्यू पेयर होता है और जिसके अंदर हम की फाइंड कर सकते हैं कि किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वैल्यू की भी फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इन पाइथन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और ये जो है ये पाइथन में ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि एक फ्रूट है, उसके अंदर एप्पल स्टोर है। ठीक है, ये की है फ्रूट और ये क्या है, इसकी वैल्यू है। ये की और ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। ठीक है, ये की वैल्यू। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रिंग ही आएगी, किसी भी किस्म की डेटा टाइप को हम डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हैं और मिक्स डेटा टाइप भी डाला जा सकता है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग और ये वैल्यू भी स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो की एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब ये दोबारा स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है। एक ये इंटीजर है और इसकी वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह ये एक फ्लोटिंग नंबर है, उसकी आगे फर्दर जो वैल्यू भी है वो भी एक फ्लोटिंग नंबर। तो कुछ भी डाला जा सकता है डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर में। आप इस चीज़ से परेशान ना हो, लेकिन वो डेटा टाइप पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी के अंदर चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए। हम लिस्ट को भी डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट हमारे पास एक डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम जो है वो एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंदर लिस्ट एक सब टाइप होती है, तो हम ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम नई की वैल्यू भी डाल सकते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर अब हमें डिक्शनरी को अपडेट करना है, कोई नई वैल्यू और की डालनी है, की और वैल्यू डालनी है। ठीक है, की और उसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हम एक जो डिक्शनरी की होती है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो की पहले वैल्यू थी वो लिस्ट की सूरत में 1 2 3 थी। अब मैंने की को नई वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू। ठीक है, अभी हम इसको अपने कोड के अंदर देखेंगे भी सही कि ये कैसे चेंज होती है। ठीक है, और ये जो है ना ये नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ से, कि दो वैल्यूज तो सेम हो सकती हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर दो कीज हैं उनकी वैल्यूज सेम हो सकती हैं, लेकिन दो कीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। सिंपल अल्फाज में बताता हूं कि कभी भी डिक्शनरी के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है कि दो कीज कभी भी जो है वो सेम नहीं हो सकती। की हमेशा यूनिक होती है डिक्शनरी के अंदर,
की हमेशा के हमेशा के लिए यूनिक होती है लेकिन वैल्यूज सेम होती है, ठीक है। वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये आपकी लोगों की लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। मैं इसको एग्जिट करने लगा हूँ। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और वहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे डिक्शनरी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं dict.py, यानी कि dictionary.py, ठीक है, .py, ठीक है। इसको एंटर करके मैंने ये बना ली, ठीक है। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोड जो है ना वो स्लाइड के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है ना वो खुद से कोडिंग बना के नहीं देता। और ये देखें, यहाँ से मैं इसको कॉपी भी करूँगा, ठीक है, कॉपी भी करूँगा और ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही मसला है जो है सिंगल डबल कोट्स वाला, तो मैं कर्सर बनाऊँगा आल्ट बटन के ज़रिए, ठीक है। यहाँ से मैंने कर्सर बनाया ताकि मैं इन सारों को एक ही वक्त में चेंज कर दूं, ठीक है, ज़्यादा मुझे मुश्किल ना उठानी पड़े, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे है ना ये गलत कोड लिखा हुआ, यानी कि ये है तो ठीक है लेकिन ये टाइपिंग के लिहाज से लिखा हुआ है, जबकि जो है ये कोडिंग के लिहाज से इन्वर्टेड कॉमास, डबल कोर्स या सिंगल कोर्स ये और तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सारे के सारे को क्या कर देता हूँ, पहले इसको मैं बैक स्पेस दबा के और डिलीट करूँगा। अब मैं जो है इसको दोबारा से सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने दोबारा से इसको सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी सेट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो कोड है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको ये ऐसे करैक्टर लिखा गया है, ठीक है, ये जो है ऑलरेडी ठीक है, तो इसको भाई चेंज कर दे, ठीक है। ये अब हो गया, सही है। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे जो गलत लिखी हुई हो तो यहाँ पे करली ब्रैकेट एक लाजमी आती है, ये देखें, ये एरर जनरेट होगा। ट्रू का जो है वो पाइथन के अंदर बड़ा आता है, ठीक है, और फॉल्स का एफ भी बड़ा होता है, ठीक है, एफ भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर कोड लिख दिया, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी डिक्शनरी को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट का मैंने फंक्शन यूज़ किया और प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, मैंने पास कर दिया अपनी dict1 को, यानी जो मेरी डिक्शनरी 1 है, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करूंगा कोड को और यहाँ से इसको मैं रन कोड करूंगा, ठीक है। यहाँ से जब रन किया कोड तो ये देखें आपके पास नीचे सारी की सारी डिक्शनरी प्रिंट होकर मुझे कंसोल के अंदर मिल चुकी है, ठीक है। अब जो है मैंने क्या कहा था कि आप डिक्शनरी की वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट का दोबारा फंक्शन यूज करूंगा और मैंने किस की वैल्यू को प्रिंट करना है, पहले मैं डिक्शनरी को जो है वो लिखूंगा, ठीक है। डिक्शनरी का क्या नाम है, dict1 है। अब उसकी कौन सी की को प्रिंट करवाना है, अब वो इन ब्रेसेस के अंदर मैं लिख दूंगा। वो कैसे, ये जैसे लिखी हुई है ना, ये जैसे लिखी हुई है, ठीक है। मैं एक मिनट इन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देता हूँ और इसको जैसे कि जैसे ये लिखी हुई है वैसे ही कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी से, ठीक है। और ये वैसे के वैसे ही प्रिंट कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ से कोड को मैं रन करता हूँ, रन कोड, तो ये देखें आपको नीचे एप्पल प्रिंट होकर नजर आ रहा है। फ्रूट की क्या वैल्यू थी, एप्पल थी, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हमने क्या पढ़ी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि हम अपनी जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं, एक लिस्ट को भी पुट कर। मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉपी किया मैंने यहाँ से कोड को, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा से जो है ना नई लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे वैसे ही, ठीक है। अब देखें ये दोबारा एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि ये वो कह रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स ऐसे भाई साहब नहीं लिखे जाते, आप गलत तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। अब ये देखें ये कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, ठीक है, कोई एरर नहीं है कोड के अंदर। अब इसको प्रिंट भी तो करना है, ठीक है। प्रिंट करता हूँ मैं अपनी जो डिक्शनरी है उसको, ये डिक्शनरी का नाम क्या है, डिक्ट है, ठीक है। इस डिक्शनरी का नाम क्या है, डिक्ट है, ओनली डिक्ट है, dict1 नहीं है। कंट्रोल एस से सेव किया और मैं इस दोबारा को जो है कोड को दोबारा रन करूंगा, रन कोड, ठीक है। और ये जब मैंने कोड को रन किया तो ये देखें ये डिक्शनरी आपके पास प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट लिखी थी कि जो है ना आप डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक स्पेसिफिक की है
उसकी आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या थी, डिक्ट के अंदर एक की थी, ठीक है, और उस की वैल्यू थी, ठीक है, वैल्यू एक लिस्ट की फॉर्म में थी। अब हम इस लिस्ट को इस की वैल्यू को चेंज करने लगे, यानी हम ये तो की तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। तो अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं उससे सबसे पहले क्या कर दूंगा, जो है वो मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, डिक्ट नाम है, मेरी डिक्शनरी का नाम लिखूंगा मैं डिक्ट। अब उसके अंदर मैं पास करूंगा कौन सी की को पास करूंगा, ठीक है, ये की पास की। अब मैं इसको न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा, और वो वैल्यू किसकी सूरत में असाइन करूंगा, वो होगी क्या करता हूँ, की को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, वैल्यू, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखा, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। अब मैं ना इसको ना दोबारा अपनी डिक्शनरी वन को प्रिंट करूंगा, ये प्रिंट फंक्शन आ गया ऊपर ऊपर, और यहाँ पे मैं डिक्ट लिख दूंगा, ठीक है, ये ऊपर ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, ये डिक्ट मेरा ऊपर ऊपर ही आ रहा है, तो मैं इसको वैसे ही सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोड को रन करने लगा हूँ, दोबारा से रन कोड, ठीक है। अब देखें जब मैंने पहले प्रिंट की यहाँ पे तो उसकी वैल्यू ये थी, ठीक है, लेकिन अब जो है ना इसके अंदर ये वैल्यू उससे असाइन हो गई, ये मैंने न्यू वैल्यू असाइन यहाँ पे की, और ये देखिए उसने खुद बखुद नीचे इसको असाइन कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमने इस डिक्शनरी डेटा टाइप को देखा कि डिक्शनरी डेटा टाइप में की वैल्यू पेयर होता है, की को हम की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, उसको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, और लिस्ट को भी डाला जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। और ये भी पढ़ा है कि यूनिक होती हैं हमेशा, डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ होती हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो ये था हमारा जी आज का वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट भी डाला करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।